हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल संजीव ज्योति ब्लॉग्स पे। आप सभी को तीज की बहुत बहुत बधाई। तीज के इस अवसर पे आपको बहुत सारा प्यार मिले, आपके घर से, आपके परिवार से और आपके हस्बैंड से। पर आता जब लग कहीं पे भी पर लग जाता है, मतलब वहाँ से कुछ तो उड़ने वाला है। यानी कि जो भी लेडीज़ अभी प्रेगनेंसी कंडीशन में हैं, उनके मन में सबसे बड़ा सवाल उपवास रखे कि नहीं रखे। नहीं रखे तो छूट जाएगा, फिर हर साल नहीं रख सकते। और अगर उपवास रखते हैं तो जो बेबी है उसकी कंडीशन क्या होगी, हम कैसे मैनेज करें। तमाम तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं और जिसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होता है, बिकॉज हम बहुत सी चीज़ों में फंसे रहते हैं। तो आज इसी मेन टॉपिक को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको इसका सोल्यूशन देंगे। जस्ट बिकॉज अब मैं भी 7 मंथ में हूँ तो मेरे पास भी ये सवाल बिल्कुल आया होगा कि उपवास तुम्हें रखना है या नहीं, क्योंकि मैं जो बहुत छोटी सी थी तब से तीज का उपवास रखती आ रही हूँ। तो पहली बात, अगर आप प्री फेज में हैं, प्री फेज में मतलब आपका फर्स्ट मंथ है या सेकेंड मंथ है या थर्ड मंथ है या 4 मंथ है, यहाँ तक अगर आप अभी प्रेगनेंसी फेज में हैं तो व्रत आप रख सकते हैं, लेकिन निर्जला नहीं। आप कोशिश कीजिएगा कि आपको व्रत, कोई भी व्रत, सिर्फ तीज का ही नहीं, अभी आगे आने वाला करवा चौथ का भी व्रत है, या और भी जो भी चैत्र नवरात्रि के जो भी बहनें मेरी 9 दिन की उपवास रखती हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप निर्जला व्रत ना रखें। ठीक है, अभी आगे निर्जला व्रत ना रखने वाली, क्योंकि तीज के जो व्रत है वो निर्जला रखे जाते हैं। आपके गर्भ में एक शिशु पल रहा है जो खुद ही भगवान स्वरूप होता है। बोलते हैं ना कि बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। तो आप इस बच्चे को भूखा रख के उस भगवान को खुश करने जाओ, और मान लो बाई मिस्टेकली कभी भगवान न करे ऐसा कुछ कंडीशन आ जाए, तो वो आपको जीवन भर पछताना रहेगा कि यार काश मैंने उस दिन उपवास ना रखा होता, मेरी तबीयत नहीं खराब हुई होती, तो मेरे बच्चे के साथ या मेरे साथ कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं होता। गाँव में हमारे हजारों भ्रांतियाँ फैली रहती हैं कि गांव में ही क्या, सिटी में या चाहे जहाँ पे भी आप देख लो, आपकी पहली प्रायोरिटी आप और आपका बेबी होना चाहिए। बेबी होना अपने आप में कितना बड़ा वरदान है। आप देख लो कि अभी ना जाने कितनी बहनें ऐसे ही परेशान हैं जिनको ये वरदान मिल नहीं रहा है। तो अगर आपको ये वरदान मिला है, आप माँ बनने वाली हैं, तो उनका ख्याल रखिए। किसी भी व्रत को निर्जला न रखिए। इसकी जगह पे आप संकल्प व्रत कर सकते हैं। संकल्प व्रत जैसे कि आप 1000 नाम, 2000 नाम, कीर्तन और जो बाहरी आप सब कीजिए। साजो श्रृंगार कीजिए, 16 श्रृंगार कीजिए, माता की पूजा कीजिए। अच्छा आप बताओ ना, कौन सी ऐसी मैया होगी, कौन से ऐसे पेरेंट्स हैं जो आपका बच्चा ऑलरेडी तकलीफ में है, उसको फिर कहेंगे तुम भूखा रहो तो हम खुश हो जाएंगे। कुछ लॉजिक है इस बात में? आप ही सोच लो कि अभी आप माँ बनने वाले हो, है ना। आपका बच्चा जब आ जाएगा, वो बीमार है, तो आप उसको चाहोगे कि वो और भूखा रहे ताकि वो और बीमार हो जाए, तो आप खुश हो पाओगे? पॉसिबल है? नहीं ना। तो इसलिए मत अपने आप को कष्ट दीजिए, मत अपने बच्चे को कष्ट दीजिए। आप जितना हेल्दी फूड लेंगी, जितनी अच्छी डाइट लेंगी, आपके लिए, आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने बच्चे को सताइए मत, उसको प्यार दीजिए। और जो व्रत है, जो उपवास है, वो पूजा पाठ है, वो मन से होता है, नहीं कि आप सिर्फ अपने आप को कष्ट दे लें तो उससे होगा। जो लोग भी आपको भ्रांति फैलाते हैं, उनसे एक बात कह दीजिए कि हमसे जितना सामर्थ्य हो सकेगा हम करेंगे। ठीक है, इस बार गर्भवती महिलाओं को शास्त्र विधान में भी छूट है और उनको कहा गया है कि वो किसी भी प्रकार का निर्जला उपवास न रखें। अगर आपकी बहुत इच्छा है तो आप फलाहार के साथ ये जो उपवास है वो कीजिए। जैसे टाइम टू टाइम आप अपनी दवा लेते हैं, मॉर्निंग में दवा लीजिए, अपने डाइट लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, दूध, दही, छाछ आप भरपूर सेवन कीजिए। आपके जो पेट में भगवान पल रहे हैं उनका ख्याल करिए, वो जो ऊपर वाला है वो ऑलरेडी हैप्पी हो जाएगा। तो अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई कुछ कह रहा है तो वो भी मुझे बताइए कि आपके आसपास क्या क्या भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप व्रत रह रही हैं तो नहीं रह रही हैं, तो भाई देखो, मैं निर्जला उपवास तो नहीं रहने वाली, क्योंकि भगवान ने बहुत लंबे समय बाद घर में खुशी दी है, मुझे उसका ख्याल रखना है। वो जब बाहर आ जाएगा मैं उसके साथ मिलके
खूब पूजा, खूब भजन, खूब कीर्तन, खूब उपवास रख सकती हूँ, बट अभी मैं उसका ख्याल रख रही हूँ ताकि मेरा जो बाहर का जो ऊपर वाला भगवान है वो भी खुश हो जाए और बाकी सारे भी। तब तक के लिए राधे राधे। आप सब अपना ख्याल रखिए, कमेंट करना मत भूलिएगा, मुझे आपके कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है। तब तक के लिए बाय बाय। गौरी मैया आप सबको आशीर्वाद दे, आपका सुहाग अमर बनाए रखे। बाय बाय।